अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या यूक्रेन यूरोप का नया अफगानिस्तान बनने वाला है। रशिया ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। रशिया ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन की सेना की मदद कर रहा है और पिछले 13 दिनों में वो यूक्रेन को 500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल्स दे चुका है। इसके अलावा जर्मनी ने भी 500, नीदरलैंड्स ने 200 और बाकी दूसरे नेटो देशों ने 700 स्टिंगर मिसाइल्स यूक्रेन को दी हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक मिसाइल्स यूक्रेन की सेना को मदद के तौर पर भेजी हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर एक एयरफील्ड बनाया है, जिससे यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों द्वारा एयर सपोर्ट जिसके जरिए दिया जा रहा है। यानी अमेरिका और दूसरे देशों के जो विमान हैं वो लगातार यूक्रेन में उतर रहे हैं और इन विमानों में जरूरत का सामान और हथियार भी लाए जा रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद पोलैंड और यूक्रेन सीमा पर यूक्रेन के विदेश मंत्री से अभी मिलने गए थे। मैं उस दिन वहीं था और मैंने ये सारी बैठक को देखा और अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन में वही सब कर रहे हैं जो उन्होंने एक समय अफगानिस्तान में जाकर किया था। अब देखिए इस तस्वीर को जब आप देखेंगे, अमेरिका के विदेश मंत्री यूक्रेन के विदेश मंत्री को एक तरीके से उत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कर रहे हो करते रहो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें हथियार देते रहेंगे। यही काम अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया था और दुनिया के और बड़े बड़े देशों में किया था और उन्हें खंडर बनाकर छोड़ दिया। यानी जिस तरह इन देशों ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ और सोवियत रूस को हराने के लिए, उसे अस्थिर करने के लिए जो काम किया था, ठीक उसी तरह आज ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही यूक्रेन को हथियार भेजकर इस युद्ध की आग को भी और भड़का रहे हैं। यूक्रेन आज इस बात को समझ नहीं रहा कि अभी ये सारे देश उससे कह रहे हैं कि तुम लड़ते रहो, और जब वो लड़ते लड़ते नष्ट हो जाएगा तब ये सारे देश अचानक से उसका समर्थन करना छोड़ देंगे और उसे अकेला छोड़ देंगे। 80 के दशक में जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ का नियंत्रण था और वहां के मुजाहिदीन संगठन उसकी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी अमेरिका और नेटो देशों ने इसी तरह से उनकी मदद की थी। अमेरिका ने उस समय मुजाहिदीन संगठनों को यही स्टिंगर मिसाइल्स देकर सोवियत संघ को हराने के लिए युद्ध के लिए भड़काया था और तब तालिबान के मुजाहिदीन इन मिसाइलों से सोवियत संघ के विमानों को आसानी से मार गिराते थे, हेलीकॉप्टर्स को मार गिराते थे। और आज भी अमेरिका यूक्रेन में यही कर रहा है। वो यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा यही स्टिंगर मिसाइल्स दे रहा है ताकि इस युद्ध में रशिया की वायुसेना को जबरदस्त नुकसान हो। अफगानिस्तान युद्ध के समय अमेरिका को लगता था कि आतंकवाद केवल एशिया के देशों की समस्या है, लेकिन जब 9/11 का हमला हुआ तो उसने 2001 में तालिबान की सरकार को हटाकर अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी और पूरे देश को फिर से 20 साल लंबे युद्ध में धकेल दिया, आतंकवाद के नाम पर। इस बार अगर यूक्रेन में भी अमेरिका ऐसा करने में कामयाब रहा तो यह युद्ध काफी लंबा चलेगा और जैसे अभी एशिया में एक अफगानिस्तान आपको दिखाई देता है, ठीक वैसे ही यूरोप में भी एक और देश अफगानिस्तान जैसा बन जाएगा और आप कह पाएंगे शायद कि यूक्रेन यूरोप का नया अफगानिस्तान है। आज इन दोनों देशों में अस्थिरता और डर का माहौल है और दोनों देशों के नागरिक दुनिया में शरणार्थी बनने पर मजबूर हैं, यानी यूक्रेन के लोग भी और अफगानिस्तान के लोग भी। फर्क इतना है कि यूरोप के अफगानिस्तान यानी यूक्रेन के लोगों को पूरे यूरोप के लोग, सारे देश शरण दे रहे हैं। यानी जो यूरोप का जो अफगानिस्तान है, यूक्रेन, उसे सब लोग वहां के लोगों को हाथों हाथ ले रहे हैं, लेकिन एशिया के अफगानिस्तान को किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि एशिया के अफगानिस्तान में नीली आंखों वाले और भूरे बाल वाले यूरोपियन लोग नहीं रहते, अंग्रेजी बोलने वाले क्रिश्चियंस नहीं रहते, उनकी गोरी चमड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी देश ने स्वीकार नहीं किया। पिछले 13 दिनों में यूक्रेन के 20 लाख नागरिक यूरोप के अलग अलग देशों में शरण ले चुके हैं। सोचिए 20 लाख, जबकि पिछले एक साल में अफगानिस्तान के मुश्किल से 3 लाख लोगों को भी दुनिया भर के देशों में, पूरी दुनिया में शरण नहीं मिल पाई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.